सर मेरे हस्बैंड का तो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रहा है, बट हमेशा इन्होंने मुझे जहाँ जहाँ पे भी लेके जाने की ज़रूरत पड़ी है हमेशा तैयार रहे हैं, हमेशा मेरा साथ दिया है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। सर मेरा स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ है। मेरे परिवार के सभी लोग मौजूद थे उस टाइम पे, मेरे इन लॉज, मेरे घर वाले साइड और रिलेटिव्स। तो मैं जब आई तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा मंच था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। ढोल नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत हुआ। मीनाक्षी, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई जो शुरुआती आपकी शिक्षा थी कहाँ पूरी हुई और कैसे कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे? जी सर, पहले तो जैसे मेरे पापा उसमें थे, आर्मी में थे, तो हमने शुरू से ही आर्मी स्कूल्स में ही पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मेरा जो कॉलेज था वो भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू उसको क्वालिफाई करके आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर उसके बाद मैंने अपनी 2 साल की मास्टर्स की है, मास्टर्स इन नर्सिंग दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना से। और उसके बाद भी मैंने 3 साल प्राइवेट कॉलेज में एज अ साइकोलॉजी टीचर की तरह मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो यहाँ तक मेरी जर्नी रही है। देन उसके बाद फिर मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। मीनाक्षी, हस्बैंड और आपके सास ससुर की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला आपको जो ससुराल में पहुँचे? सर मेरे हस्बैंड का तो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रहा है। मुझे लगता है कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती। अब लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, तो जब आप अप फील कर रहे हो तब तो आप हाईली मोटिवेटेड होते ही हो। जब आप डाउन फील कर रहे होते हो उस टाइम पे आपके साथ कौन सा इंसान है जो आपको इनकरेज कर रहा है कि आप मत अपनी हिम्मत हारो? तो वो मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है। पूरा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने कभी भी मुझे गिरते हुए को मुझे हमेशा संभाला है और मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। उनके लिए कभी भी ऐसा नहीं था कि ये लड़की है तो इसके सपने मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमेशा मतलब हम दोनों को एक बराबर नज़र से ही देखा है। अब मेरी पीओपी में भी वो आए थे और वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे, तो जो मैं उनकी आंखों में देख सकती हूँ, क्योंकि देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसा होता है कि अगर वाइफ ज़्यादा कुछ अच्छा कर ले तो एक वैसा वाला फैक्टर भी आता है, कॉम्पिटिशन वाला। तो हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं है, उनका हमेशा एक सपोर्ट रहा है। और मेरे सास ससुर का भी बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि शादी के हुए मुझे ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, 2 या 3 महीने हुए थे। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग में जाना पड़ गया था, बट हमेशा इन्होंने मुझे जहाँ जहाँ पे भी लेके जाने की ज़रूरत पड़ी है हमेशा तैयार रहे हैं, हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे कभी घर की टेंशन ही नहीं होने दी कि घर पे चल क्या रहा है। तो मैं बहुत ही बेफिक्र होके और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने कंफर्ट जोन में रह के मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। मीनाक्षी, और लड़कियों का आप क्या मैसेज देंगे जो अपने सपने जड़े अधूरे छोड़कर आ जाते हैं? सर मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए आप हमेशा अपनी जो अंदर की जो जुनून है और जो मेहनत, डिटर्मिनेशन है उसको कायम रखो। क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं, बट उनको पूरा कोई कोई ही कर पाता है। तो वो तभी पूरा होगा जब आप अपनी मेहनत को लगातार रखें और अपने मन में एक विश्वास रखें कि आप ये चीज़ कर सकते हो। क्योंकि मन में अगर विश्वास होगा तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी। और पढ़ाई को प्रायोरिटी दी जाए। लड़कियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता होता कि हमें आगे कैसे इन लॉज मिलेंगे, कौन कैसा होगा। क्योंकि मैं अपने केस में लकी रही हूँ कि मुझे हर तरह से सहयोग मिला है, मेरे माँ बाप की तरफ से भी, मेरे इन लॉज की तरफ से भी। बट मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि हर जगह ऐसा सहयोग मिले। तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, एक वेल सेटल्ड एक अपना करियर इस्टेब्लिश करो, फिर उसके बाद जो लाइफ है वो आप अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ मैं खुद रहना गया गा मेडिकल के साथ। जब मेडिकल हो जाना था उन्हें भी नाल अं वो बाद इंटरव्यू होया तो भी नाल गया अं। और मैं उस टाइम ही इन्हों मीनाक्षी ने कहा था भी जो तेरी सिलैक्शन हो जाएगी और ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी वो तो बाद अं अपने घर एक पिंड च बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम अं खुशी का करांगे। हमें बहुत खुशी है। होर लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ
एजुकेशन है तो सब कुछ है। सास बहू का नहीं है, मेरा तो बेटी का रिश्ता है जी। हाँ जी, माँ बेटी का जैसे रिश्ता होता है वैसे ही है। ਤੇ ਅਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, बहुत खुशी है जी सानू इस गल दी। मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की कि मीनाक्षी ने अपने पैरों पे वेल सेटल्ड है और इंडिपेंडेंट है, और हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। और एक ऐसे जैसे मीनाक्षी ने एक अचीवमेंट ली है, उसको देख के जो दूसरा कोई और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और अलग सी मोटिवेशन ऑब्वियसली मिल जाती है कि एक इंसान ऐसा है और हमें भी वो चीज़ करनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ।